क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो गई। तो बोला है क्या, सॉल्यूशन पूछा है, तो सॉल्यूशन में क्या करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें बोला है कि भाई देखो 4 चेयर और 3 टेबल का जो कॉस्ट है वो 2100 रुपए है। एक का तो पता नहीं हमें, तो हम सीधे सीधे लेट करेंगे क्या कि लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ चेयर्स बी वाई। आई बात समझ में? चलो तो लेट द कॉस्ट ऑफ chairs be x and the cost of tables be y। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन में बोला है 4 कॉस्ट, 4 चेयर है, तो चेयर को क्या माना हमने x, तो 4x ले लेंगे। टेबल को क्या बोला है, टेबल को हमने क्या माना यहाँ पे y, तो 3y। तो लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब भी ऐसा करोगे ना आप याद रखना, आपको हमेशा ये चीज मेंशन रखना है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को लेकर चलना। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 चेयर्स बोला है तो क्या लिखेंगे 4x प्लस 3 टेबल, तो 3y इज इक्वल टू कितने रुपीज पे किया हमने 21 डबल। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि टोटल कॉस्ट इतना है जो कि 4 टेबल और 3 चेयर का, 4 चेयर और 3 टेबल का है। और दूसरा क्या बन जाएगा हमारा, दूसरा 5 चेयर बोला है तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना कॉस्ट है 1750। ये बन गया क्या, ये बन गया इक्वेशन 1 और ये क्या बन जाएगा इक्वेशन 2। आई बात समझ में सबको? यहां तक क्लियर है? अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। मेथड अपना कोई सा भी लगा लो जो आपको बेस्ट लगे। आप चाहो तो एलिमिनेट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, चॉइस इज योर्स। बात समझ में आ रही है? यस और नो? चलो तो अभी यहाँ पे क्या करना हमें, यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ये कलर है। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है 1 की बात कर रहे हैं। तो 1 में क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो चलो, तो 1 के देखो हमने लिखा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2100। मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, 4 को x को ऐसे ही रखा, 2100 माइनस 3y कर दिया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2100 माइनस 3y अपॉन में क्या हो जाएगा 4। इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन सेकंड में, तो क्या लिखोगे पुट x इन इक्वेशन सेकंड। इसको इक्वेशन नाम थर्ड दे दो अब चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटर रहेगा। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ 5 है और जहाँ x हमें क्या लिखेंगे 2100 माइनस 3y अपॉन में 4 और साथ में यहाँ पर क्या है प्लस 2y इज इक्वल टू 1750। बात समझ में आ रही है भाई? बस इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है आपको, खत्म। अब क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर दो इन सबको इससे। तो यहाँ पे 5 को करोगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और यहाँ पे 0 और 0। बात समझ में आ रही है क्या? फिर इस 5 से मल्टीप्लाई करो 3y को तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15y और इन सबके नीचे क्या है 4 और प्लस में 2y इज इक्वल टू 1750। बात समझ में आ रही है? चलो भाई थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ताकि और क्वेश्चन सॉल्व करें। जब हमारे पास आ गया सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10500 माइनस में 15 और प्लस में 4 2 जा 8y। बात समझ में आ रही है? और इज इक्वल टू 1750 मल्टीप्लाई 4। बात समझ में? मैंने क्या किया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, 4 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई भी कर दिया। समझ में आया कैसे किया? देखो देखो, मान लो मैंने यहाँ पे 1 लगाया हूँ, इनटू में मैंने 4 कर दिया, यहाँ पे y रहेगा बस, ठीक है। समझ में आया सबको इतना? ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको आगे सॉल्व कर दे। कैसे करेंगे देखो मैं यहाँ करता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है 10500, तो 10500 है हमारे पास, माइनस में कितना हो जाएगा देखो 15 में से 8 गया 7, तो 7y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा मल्टीप्लाई करना हमें, ठीक है। तो 7000 हो जाएगा, पक्का पता है ना, मैंने सॉल्व किया नहीं, तुम्हारे घर में कह रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे तो -7y को उधर लेके चले जाओ। अब क्या लिखो 10500
इज इक्वल टू 7y। बात समझ में आ गई सबको भाई? 0 0 2 0 आ जाएगा। अब 5 यहाँ पे आ गया, 10 में 7 गया 3 है ना, इज इक्वल टू 7y। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 5 500। बात समझ में आ गई? तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 500। क्लियर होगा सबको? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इस y की वैल्यू को थर्ड में पुट कर दो। समझ में आया? देखो यहाँ पे पुट y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या था हमारा, x इज इक्वल टू कितना दे रखा था, 2100 माइनस 3y और अपॉन में क्या है 4। ये जो y यहाँ पे क्या पुट करना हमें, क्या पुट करना है, तो यहाँ पे मैं 500 पुट कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो मल्टीप्लाई क्या कर दिया 500, सॉल्व करो। देखो 1500 हो जाएगा, और 2100 में से 1500 का 600 बचेगा, तो 600 और अपॉन में 4 इज इक्वल टू x। काट दो, 15 चौक 15 आ जाएगा ना, तो x की वैल्यू, x की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी 150। ये बात समझ में आई सबको? तो यहाँ पे x और y की जो हमारी वैल्यू आ गई वही आ गई, और ये हमारे फाइनल सॉल्यूशन मिल गए यहाँ पे। क्लियर सभी को?